कल की क्लास से आगू चले छी। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण की छै। कल 5-6 गो कारण देखने रहिए, उससे कुछ और कारण सब देखे छी। सबसे अगला कारण जे छै उ छै वर्नाकुलर प्रेस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में के लागू केने रहे लॉर्ड लिटन। नाम याद रखें ये सब। ये लागू केला के बाद प्रेस के आजादी छीन लेने रहे कि भारतीय समाचार पत्र में की प्रकाशित हेते की प्रकाशित नहीं हेते एकर फैसला के करते। एकर फैसला करते जो ओठमका क्षेत्रीय या प्रांत के जो अधिकारी हेते, जो अंग्रेज अधिकारी हेते, ओकरा निर्णय दे या भारतीय समाचार पत्र के प्रकाशन पर रोक लगा देल गेले 1878 ईस्वी में। जे राष्ट्रवाद के उस समय में प्रचार प्रसार करे छले या आंदोलन जे सब करे छले या भारत के लोग तक जे बात पहुंचावे के कोशिश करे छले, जे भी समाचार पत्र पर नियंत्रण स्थापित करे के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एले। लॉर्ड लिटन साहब भी 1882 ईस्वी में कहने रहे सूती वस्त्र से आयात शुल्क हटा लिया था। कल भी जाने थे, आयात शुल्क हटा लिया। अब आयात शुल्क हटा लेके तो भारत में जो अंग्रेज सूती वस्त्र बना करने चले ओकर दाम कम हो गए और दाम कम भेले तब भारत के जो कपड़ा बने छले, जो भारतीय बुनकर या हस्तकरघा उद्योग छले उस समय में, ओइसे जे कपड़ा बने छले ज्यादा महग भ गेले। एक तो अंग्रेज लूट लूट के एते खा लेने रहे कि भारत के अधिकांश आबादी गरीब भ गेल रहे। तो सूती वस्त्र से आयात शुल्क की केलके हटा लेलके। तकर बाद आर्म्स एक्ट एले। आर्म्स एक्ट एले 1879 ईस्वी में और इहो अन्य है लॉर्ड लिटन महोदय। भारतीयों को क्या किया गया था? भारतीयों को आर्म्स रखने पर यानी शस्त्र रखने की मनाही कर दी गई थी इस एक्ट के माध्यम से। देखो कितना बड़ा भेदभाव हो रहा था। आर्म्स एक्ट 1879 ईस्वी में लॉर्ड लिटन महोदय ने लागू किया और भारतीयों को शस्त्र रखने पर मनाही कर दी गई। कौन रख सकता था? तो ये आर्म्स रखने की जिम्मेदारी सिर्फ किनकी थी? तो सेना के लोगों को या फिर अंग्रेज आर्म्स रख सकते थे। भारतीयों को किसी भी प्रकार के शस्त्र की या किसी भी प्रकार के शस्त्र को रखने की आजादी नहीं थी। उसके बाद आया इल्बर्ट बिल। (1884) ईस्वी में लॉर्ड रिपन महोदय ने इसको क्या किया था? लॉर्ड रिपन महोदय ने इसको लागू किया था। भारतीयों को न्यायिक मामलों में यूरोपियों के खिलाफ लड़ने की आजादी मिली और यूरोपीय इससे नाराज हो गए, समझा गए बेचारा सब। काला लोग सब हमारा खिलाफ की करत, अदालत में हमारा खिलाफ मुकदमा लड़त, ये संभव नहीं है, विरोध क देलकै सब।
यूरोप के जते भी नागरिक रहे सब विरोध केलकै कि नहीं, हम लोग उच्च नस्ल के हैं, हमारा केस या हमारे विरुद्ध कोई निम्न नस्ल का व्यक्ति कैसे लड़ सकता है। ओकर बाद लागू भेलै कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। अब कलकत्ता के अंदर जे भी व्यापार हो छलै, जते भी व्यापार हो छलै, ओहि सब पर नजर रखे के लिए, ओहि सब पर नजर रखे के लिए अंग्रेज एगो एक्ट अनलकै जेकर नाम देलकै कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। और कलकत्ता उस समय में भारत में व्यापार सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, वह पर सब एक्ट अनलकै और एक्ट एंड का जेकर व्यापारिक गतिविधि रहे कलकत्ता के ओकरा रोके के प्रयास करके। ओकर बाद विश्वविद्यालय अधिनियम एलै सन 1904 ईस्वी में। विश्वविद्यालय अधिनियम भारतीय विषय के पढ़ाइए बंद कर देने रहे एहि माध्यम से, या ऊपर नियंत्रण कर देने रहे कि भारत के विश्वविद्यालय में सिर्फ वह विषय पढ़ाए थे जे अंग्रेज चाहते, भारतीय के कोनो अधिकारे नहीं देने रहे कि अहाँ ऊपर कुछ नियम कानून बना सके छे या अपन विषय पढ़ा सके छे। एक तरफ भारत अंग्रेजी शिक्षा के नजदीक आबि जाय छलैया, दोसर तरफ अपन सभ्यता और संस्कृति से दूर हटल जाय छै। यह के कारण जे राष्ट्रवाद छलैया ओकर भावना और तेजी से प्रज्वलित भेलै, कियाकि फ्रांस के क्रांति में देखलकै कि सब अपन पुराना संस्कृति के तरफ लौट रहल छै, जे पुराना परंपरा रहे ओहि के तरफ लौट रहल छै और वह से ओकरा बहुत सफलता मिललै। तो इहो सब अपन कोशिश केलकै विश्वविद्यालय अधिनियम में 1904 ईस्वी में कि हम भारत के अगर भारतीय शिक्षा से रोक दै छियै तो बहुत सारा भारतीय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त क के हमर गुलामी करैत रहत। ई भेलै नहीं, अंग्रेजी शिक्षा के देन एहन भेलै कि भारत के लोग विदेशी संस्कृति से जुड़नाइ प्रारंभ केलकै और ओकर फायदा आगू चल के भारत के भेलै। ओकर बाद सबसे मेजर चीज भेलै बंगाल विभाजन। उन्नीस सौ 5 ईस्वी में ई आगि में घी के काम केलकै बंगाल विभाजन। चूंकि पहले बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल और वर्तमान में जो बांग्लादेश है सब बंगाल के हिस्सा रहे 1905 ईस्वी तक। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन एले और कहलकै कि यानी भारत के जो हिस्सा रहे ओकरा पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में डिवाइड कर देलकै, बांग्लादेश अलग कर देलकै और भारत के तरफ के जो हिस्सा रहे वो बंगाल के अलग कर देलकै। एगो के राजधानी मुर्शिदाबाद बनेते, एगो के राजधानी ढाका बनेते। अभी केलकै किया, एक तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से कि सबसे बड़ा प्रांत जो रहे वो बंगाल प्रांत रहे अंग्रेज के समय में। दोसर जो सबसे मेन रीजन छलैया कि बंगाल में जो मध्यम वर्ग छलैया वो तेजी से शिक्षित भ रहल छलै, शिक्षा के प्रचार प्रसार ओकरा अंदर बहुत तेजी से भ रहल छल। और अधिकांश जो शुरुआत में जो देखबै क्रांतिकारी एसोसिएशन ये सब जते भी बनले संघ संगठन वो बंगाल में बेसी तेजी से बनल। लॉर्ड कर्जन सोचल के बंगाल के विभाजन कर देबै तब भारत के लोग क्रांतिकारी गतिविधि से पीछू हट जेते, या जे प्रांतीय भेदभाव छै या हिंदू मुस्लिम शुरुआत लगभग मान सके छी कि बंगाल विभाजन से बांट देलकै।
अब केना पता चले छे जे बंगाल आगू छले क्रांतिकारी गतिविधि में? तो बंगाल में एगो संगठन बनल रहे जेकरा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहल गेल। एशियाटिक ऑफ बंगाल कब बनल रहे? 1784 ईस्वी में स्थापना केने रहे एकर विलियम जोन्स। बनेने अंग्रेज रहे, अलग बात छे। लेकिन देखिए 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के स्थापना भ चुकल छले। बहुत पहले से संघ और संगठन बनवे के कोशिश जारी छले एकरा सबके। बहुत आगू रहे बंगाल एहि समय में। तकर बाद एगो और अधिनियम एले। अब ई जते भी काम छे ये करते लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड के नाम छे, आगू में सब अपन अपन नाम के लॉर्ड लगा ले छे। लॉर्ड के मतलब होय छे सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च पदाधिकारी, जेकरा जे सब तरह के निर्णय ल सके। तकर बाद देशद्रोही सभा अधिनियम एले। एकरो आने वाला यह महोदय लॉर्ड कर्जन। अब लॉर्ड कर्जन महोदय इतने खतरनाक रहथिन, कहलखिन कि कोई भी व्यक्ति अंग्रेज के खिलाफ सभा संगठन नहीं कर सके। और ओहि के लेल एगो नया अधिनियम आनलकै जेकर नाम है देशद्रोही सभा अधिनियम। कब एले? 1907 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन महोदय आनलकै। अब उतने कारण के अलावा ये कुछ और भी प्रमुख कारण छे जे के कारण भारत में राष्ट्रवाद के उदय हुए। भारत के समाचार पत्र पर रोक लगले, जे सब भारत के संपूर्ण देश के जे क्रांतिकारी गतिविधि छले भारतीय तक पहुंचे छले, सब पर रोक लगा देलके। सूती वस्त्र से आयात शुल्क हटा देलके, एहि दुआरे हटेलके कि भारत में अंग्रेजी जे वस्त्र छले, ब्रिटेन से जे सूती कपड़ा आबै छले बन के तैयार भ के, ओकर बिक्री ज्यादा भ सके, सस्ता क देलके। भारत के लोग के शस्त्र रखे पर प्रतिबंध लगा देलके कि शस्त्र नहीं रख सके छी। भारत के लोग के जब न्यायिक अधिकार मिलले कि अहाँ यूरोपीय व्यक्ति सबके खिलाफ मुकदमा लड़ सके छी, तो एल्बर्ट बिल के विरोध शुरू कर देलके यूरोपीय सरकार के, वापस लेवे पड़ले। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट के द्वारा कलकत्ता में जे भी व्यापारिक गतिविधि हुई छले ओहि पर रोक लगबे के कोशिश केलकै कि जे व्यापारी के संघ संगठन छे उ ने एकजुट भ सके। तकर बाद क्रांतिकारी के जे भी मदद के जरूरत पड़े छले, अगर कोई व्यापारी ओकरा मदद करते तो ओहि पर रोक लग गेले। विश्वविद्यालय अधिनियम, अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा के प्रचार प्रसार हेते, तै के कारण 1904 में लॉर्ड कर्जन कहलके नहीं हम विश्वविद्यालय अधिनियम लागू करेंगे। बंगाल विभाजन सन 1905 ईस्वी में। एहि द्वारे कि एक बहुत बड़ा प्रांत रहे, कल के प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम अगर इसको दो भागों में बांट देते हैं तो शासन करने में आसानी होगी। लेकिन असल मुद्दा रहे कि बंगाल उस समय में गढ़ बन गए रहे क्रांतिकारी गतिविधि के। अधिकांश जे छे ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा यह प्रांत से क्रांतिकारी ज्यादा मात्रा में निकल के आबि रहल छलै। तकर बाद देशद्रोही सभा अधिनियम 1907 ईस्वी में लागू कर देलकै कि कोई व्यक्ति सभा नहीं कर सके या अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कोई भी कतो भी केहनो प्रकार के सभा आयोजित नहीं कर सके। ये कुछ कारण है जो राष्ट्रवाद के उदय के कारण बनले। नीचे वीडियो पॉज करके तू सब नोट कर भी।
अब एक बाद भारत के राजनीति में वो एहन व्यक्ति के उदय हेतै जे राष्ट्रवाद के अचानक से बढ़ावा देते। नाम है महात्मा गांधी। नाम है महात्मा गांधी। अलग टाइप के आदमी रहते, न गोली न बंदूक, तैयो अंग्रेज डर सा थर थर कांपे। महात्मा गांधी के जन्म 2 अक्टूबर 1869 का भेल। जन्म कहिया भेलै? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ। माता पिता पत्नी के नाम तो सब लिख ले भी अपने से, मम्मी के नाम की रहे, पापा के नाम की रहे, की सब रहे। हम सब सिर्फ उतना बात करबे जे भारत के जे राष्ट्रवाद के उदय छले ओहिमे हिनकर की रोल छले। ओहि समय में की काम कलखिन जे भारत में क्रांतिकारी गतिविधि या सत्याग्रह के बढ़ावा में हिनकर योगदान देखल जाए। जब नमहर भेलखिन तब कानूनी शिक्षा प्राप्त करेला इंग्लैंड गेलखिन। शुरू में बहुत कमजोर विद्यार्थी रहथिन, ये सब बात तो सब पढ़ने भी कतो ने कतो। और 1891 ईस्वी में भारत वापस आए। कहां से भारत वापस आए? कहां से वापस आए? तो इंग्लैंड से। कानूनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद कानूनी शिक्षा प्राप्त कर भारत वापस आए। कब की बात है? 1891 ईस्वी की बात है। और 1893 ईस्वी में आए, 2 साल रहे। 1893 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका गए। कब गए दक्षिण अफ्रीका? 1893 ईस्वी में। और फिर दक्षिण अफ्रीका से सन 1915 ईस्वी में वापस आए। दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए। 93 से लेकर 1915 तक का जो काल है वो गांधी जी के लिए, पूछो, उनके जीवन में परिवर्तन के लिए एक अहम काल माना गया है। दक्षिण अफ्रीका गए, वहां रंग भेद की नीति के खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह किया। और वहां से रंग भेद मिटा करके वापस इंडिया आए। कब आए? 1915 में गए थे एक भारतीय व्यापारी का केस लड़ने। जब यहाँ वापस आए तो यहाँ पे एक लीग चल रहा था, जिस लीग का नाम था, या एक राजनीतिक संगठन चल रहा था जिसका नाम था होम रूल लीग। और इस लीग, ये अलग अलग 2 जगह पे चल रहे थे। एक का नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था, और दूसरे का नेतृत्व एक ही समय में चल रहे थे बाल गंगाधर तिलक ने। तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और जब गांधी जी वापस आए तो ये उसी समय की बात है, ये होम रूल लीग उस समय चल रहा था।
और भारत आकर बाल गंगाधर तिलक को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना। किसके राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। आगे चलकर ये गोपाल कृष्ण गोखले से भी प्रभावित होंगे और उनको भी अपना राजनीतिक गुरु माने। वही थे और इस समय ये चल रहा था गोपाल कृष्ण गोखले को पूर्ण रूप से, लेकिन इनसे बहुत प्रभावित हुए थे गांधी जी। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट से प्रभावित हुए थे। सन 1915 में, कब की बात है? 1915 ईस्वी की बात है। गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। कब? 1915 ईस्वी में। किसको उपाधि दी गई? गांधी जी को उपाधि दी गई। गांधी जी को उपाधि दी गई। किसने दी? तो अंग्रेज सरकार ने दी। अंग्रेज सरकार ने दी। क्यों दिया? तो अफ्रीका में गांधी जी के एम्बुलेंस सेवाओं के कारण इनको कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। कब की बात है? सन 1915 ईस्वी की बात है, जब भारत आए 1915 ईस्वी में। तो यहाँ इन्होंने आते ही नर्मदा नदी के तट पर या साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की शुरुआत की सन 1916 ईस्वी में। सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया? 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की और 1916 में ही पहली बार गांधी जी भारतीय लोगों के सामने आए। भारतीय लोगों के सामने पहली बार आए। सन 1916 की ही बात है, जब पहली बार भारतीय लोगों के सामने गांधी जी आएंगे। 1916 में ही साबरमती आश्रम की स्थापना होगी और इसी समय इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना। गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। तो सन 1916 के आसपास की बात है, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना और 1916 में ही भारतीय जनता के सामने सबसे पहली बार गांधी जी आए। 1916 में ही साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1915 में कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई और 1915 में ही दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। 1893 ईस्वी में गए थे, 1915 ईस्वी में भारत आए थे।
इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि गांधी जी क्या करें। अब इस समय की कुछ और बातें ध्यान रखनी है। जब गांधी जी भारत आए उस समय में कुछ और पार्टियों की स्थापना हुई थी या कुछ और भी घटनाएं घटित हुई थी, उन पर भी एक नजर हम लोग डाल लेते हैं कि 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। अब की बात है 1913 ईस्वी की बात है। लाला हरदयाल ने क्या किया था? गदर पार्टी की स्थापना की थी और इन्होंने ही भारतीय स्वाधीनता समिति की भी स्थापना की थी। इन्होंने लाला हरदयाल ने ही 1914 ईस्वी में क्या किया था? भारतीय स्वाधीनता समिति भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना की। कहाँ की? जर्मनी में की। जर्मनी में लाला हरदयाल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 1914 ईस्वी में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना की। भारत की अस्थाई या अस्थाई सरकार की स्थापना। भारत की अस्थाई सरकार की स्थापना। स्थापना किसने की थी? 1915 में महेंद्र प्रताप ने की थी। किसने की थी? 1915 ईस्वी में महेंद्र प्रताप ने काबुल में की थी। काबुल में की थी। ये गांधी जी के साथ चलने वाली कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। गदर पार्टी की स्थापना उसी समय 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने की थी। 1914 ईस्वी में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना जर्मनी में लाला हरदयाल ने ही की थी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर। और भारत की अस्थाई सरकार की स्थापना 1915 ईस्वी में काबुल में महेंद्र प्रताप ने की थी। ठीक उसी समय की बात है 1919 ईस्वी की बात है। एक अधिनियम आया था जिसे भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है। 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम आता है। इस अधिनियम का नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से कि ये क्या है। तो भारत सरकार अधिनियम सन 1919 में आया था जिसका दूसरा नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और घटना घटी थी इस समय लखनऊ समझौता। सन 1916 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच।
अब अंग्रेजों ने जो आग फैलाई थी वो लखनऊ समझौता में देखने को मिला था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कैसे ये दोनों अलग अलग विचार रखते थे। इसके बाद इन सबसे पहले एक और घटना घटी थी जो 1909 ईस्वी की है। कब की है? 1909 ईस्वी की है। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का ही नाम है भारतीय परिषद अधिनियम। क्या नाम है इसका? भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम। तो ये ऑब्जेक्टिव में हूबहू ऐसे ही पूछे जाएंगे। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? 1909 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। कब की? 1913 ईस्वी में। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना जर्मनी में 1914 में हुई। किसके द्वारा? लाला हरदयाल और उनके सहयोगियों के द्वारा। भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कब हुई? 1915 ईस्वी में। किसने की थी? तो महेंद्र प्रताप ने कहा कि काबुल में की। 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम आया। इसका दूसरा नाम क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। लखनऊ समझौता कब हुआ या लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुई। तो आज के लिए इतना ही और ध्यान से पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव नहीं छूटना चाहिए, सब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा। जो पढ़ रहे हो बाद में क्वेश्चन आंसर लगाना है ना। जिसके पास भारती भवन हो, भारती भवन से बीटीबीसी की किताब हो, उससे जो भी बुक हो उससे क्वेश्चन आंसर करना है। एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देखना है। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। तो सबसे पहले पढ़ा कि भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रीय चेतना का विकास, शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का विकास ही राष्ट्रवाद कहलाता है, या अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखना, सबसे ऊपर रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब हुई? 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद से, या उसी समय को माना जाता है कि राष्ट्रवाद की शुरुआत यहीं से हुई, 1857 ईस्वी की क्रांति से। क्यों हुई? 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटी जिससे इस राष्ट्रवाद को और बढ़ावा मिला? तो सबसे पहला काम हुआ था कि 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद महारानी ने भारत में ब्रिटिश क्राउन रूल लागू कर दिया था, यानी महारानी राज्य लागू कर दिया था। अब भारतीय अधिसत्ता को अपने प्रभुत्व में ले लिया था। अब जो भी निर्णय होता वो महारानी करती। इससे पहले ब्रिटिश कंपनी का रूल था, कंपनी रूल से चल रहा था। कंपनी जो निर्णय करती वो कंपनी स्वयं ले सकती थी। अब भारत में महारानी शासन चालू हुआ और महारानी जो करती वो होता। ठीक है, क्या क्या घटनाएं घटी? तो सबसे पहली घटना थी जिसने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, वो उपनिवेशवाद। अंग्रेज अपने फायदे के लिए भारत के हर प्रांत को में अपना एक उपनिवेश स्थापित कर लिया था, या पूरे कह सकते हैं संपूर्ण भारत के ऊपर ही अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया था। जब किसी देश पर किसी दूसरे देश का संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, सब दृष्टिकोण से, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, सब दृष्टिकोण से कहते जब प्रभुत्व स्थापित हो जाते दोसर देश के ऊपर, तब उपनिवेश कहलाय छै। और सब तरीका से शोषण हेतै, राजनीतिक तरीका से शोषण हेतै, आर्थिक तरीका से शोषण हेतै, सांस्कृतिक शोषण हेतै, सामाजिक शोषण हेतै, सब तरीका से शोषण करते और अपन फायदा के लिए जे भी अंग्रेज चाहते वो करते। ऐसा अलग घटना की छै? ऐसा अलग घटना छै आर्थिक कानून। भारत के जते भी उद्योग धंधा रहे अंग्रेज सबके कहलकै भाई इसको बंद करो।
चलने ही नहीं देंगे। किसका शासन चलेगा? मेरा शासन चलेगा, और हम जो चाहेंगे वही रूल बनाएंगे। आप एक के चक्कर में कि भले भारत के जितने भी हस्तशिल्प उद्योग रहे, हस्तकरघा उद्योग रहे, सूती वस्त्र उद्योग रहे, सब ठप पड़ गए, बंद कर देल के सब। कोनो से कोनो नियम लगा कर भारत में हथियार बने, आर्म्स एक्ट एन का पूरा तरीका से बंद कर देल के। अंग्रेज सिर्फ अपना फायदा के लिए काम करे छे। क्या केलकै? तब बाहर से जे कपड़ा आवे, इंग्लैंड जे अपन फैक्ट्री में बना के कपड़ा आने, ओइसे आयात शुल्क हटा लेलकै। भारत के कपड़ा महग भ गेलै। स्वाभाविक छै जे हाथ से बुनाई हेतै ओ महंगा हेतै, ओहिमे समय ज्यादा लगतै, कारीगर ज्यादा लगतै। समय के साथ साथ जे संसाधन छै ओकरो खपत ज्यादा तेजी से होइ छै। भारत में नील के खेती होइ छलै, बाद में आर्टिफिशियल नील बनऽ लगलै तऽ नील के खेती बंद भ गेलै भारत में। लेकिन भारत के तैयो प्रताड़ित करे के लेल भारत में नील के खेती चलते रहे। ई सब कुछ कारण छै। भारत के उद्योग के हम बंद कर देबै तब भारतीय की करते? हमर सामान कीनत। लोग में रोष व्याप्त भ गेलै। व्यापार ककरो बंद हेतै तो ओकरा तो नीको नहियो नहीं लगतै। व्यापारी वर्ग में एकीकरण के भाव पैदा भेलै, और धीरे धीरे ई एकीकरण सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक स्तर पर भी देखे ला मिलते। और जब सब एक हेतै, एक साथ मिलते, तब जाकर भारत में राष्ट्रवाद के प्रचार और प्रसार तेजी से हुआ लगतै। एकर बाद की भेलै? नस्लीय भेदभाव उत्पन्न भेलै कि गोरे जो होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं और भारतीय लोग जो होते हैं वो निम्न जाति के होते हैं। जब ये भावना मन में ले, वह समय की घटना है। बिल एले, इल्बर्ट बिल 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन महोदय आनलखिन। और इल्बर्ट बिल के कारण की घटना भेलै तो भारत के लोग के अधिकार मिलले। अधिकार की मिलले? अधिकार एहि बात के मिलले जे भारत के लोग मुकदमा लड़ सके छला यूरोपीय व्यक्ति के खिलाफ। यूरोपीय सब अगर बहिष्कार करना शुरू कर दिलके कि कोई भारतीय हमारे खिलाफ कैसे मुकदमा लड़ सकता है। जब यूरोप में विरोध शुरू भेलै तब भारत के लोग के समझ में अयलै जे आखिर हम केकर सपोर्ट कर रहल छी। यूरोप से हमरा कोन फायदा हेतै? कोई फायदा नहीं छै। वो कहियो हमर फायदा के लेल कोनो काम नहीं कर सकै छै। जे भी काम केने छै अपन फायदा के लेल केने छै। तो सब में झगड़ा होइ छै, देखे छी। कुछ दोस्त एहन हेतौ जे सिर्फ अपन फायदा ले सोचे छै। पार्टी करे ले जाए तो चुपचाप नुका जाए तो तोरा सबके पैसा के खा लेते, तो जब ओकर बारी अबेते तो मुकर जाते। तो गद्दार छियै। अपन दोस्त सबके जे गरीब छै ओकर मदद कर दे, अलग चीज छै। लेकिन एहन दोस्त से सावधान रहिए, नहीं तो गधा सब की करे छै, सब पार्टी में घुस जेतो, खाकर निकल जेतो। कहीं ओकरो पकड़बी तब पता चले छै जे बेचारा जेबी में पाइये लऽ के नहीं चले छै। तो अंग्रेजो एहने दोस्त में से छलै, अपन फायदा के लेल सब काज केलकै। जे भी कानून अनतै, जे भी एक्ट अनतै, सब अपन फायदा के लेल अनतै। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार प्रचार करे ला लॉर्ड मैकाले के शिक्षा नीति अनतै। तकर बाद विश्वविद्यालय अधिनियम अनतै, जो विश्वविद्यालय या स्कूली शिक्षा में अंग्रेजी के प्रभाव बढ़ेते, या अंग्रेज जे सिलेबस चाहते उस सिलेबस के पढ़ाई हेतै। भारत के जो पुराना सिलेबस छलै ओहि सिलेबस के हटा देलकै। क्या? तो भारत के आधुनिक करे के लेल। एकर फायदो भेलै, एकर कुछ नुकसानो भेलै। फायदा ई भेलै जे भारत के एक वर्ग जब अंग्रेजी पढ़ के शिक्षित भेलै, चूंकि वैश्विक भाषा छै, जब आगू बढ़ले तब विदेशी सभ्यता और संस्कृति से तालमेल भेलै। चल ऐसा आगू कैल।